बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, यूनिट 4। आज बता रहे हैं तार्किक ज्ञान के बारे में, लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। दर्शन में विशेषकर 20वीं शताब्दी में विश्लेषणात्मक विधि को दार्शनिक विधि के रूप में विशेष महत्व मिला है। कुछ दशकों तक तो इंग्लैंड, अमेरिका के प्राय सभी दार्शनिक तथा अन्य देशों के कुछ दार्शनिक विश्लेषण क्रिया तथा दार्शनिक चिंतन को पूर्णतः एक ही मानते रहे हैं। विश्लेषण विधि के इस महत्व के कारण इसे पाश्चात्य दर्शन के ऐतिहासिक संदर्भ में बिठाने की भी चेष्टा हुई। इस चेष्टा में प्राय एक मत से यह कहा जाता रहा कि इस विधि के प्रयोग का आरंभ मूर के दर्शन में हुआ है। कुछ विचारकों ने इस विधि के वर्तमान रूप का जनक मूर को ही माना है। यह ठीक है कि मूर का दार्शनिक समस्याओं से जूझने का एक अपना ढंग है, अपनी विधि है। उसी विधि में लोग विश्लेषणात्मक विधि का प्रारंभ देखते हैं। इस विधि का अर्थ है कि दर्शन का कार्य विज्ञान के साधारण भाषीय कथनों का रूपांतरण एक ऐसी वैज्ञानिक तार्किक भाषा में करना है जिससे इन कथनों में निहित अस्पष्टता एवं अनेकार्थकता दूर हो और साथ साथ ऐसे कथनों का प्रारंभिक संबंध भी स्पष्ट हो। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह कार्य तो तार्किक अणुवाद भी करता है। रसेल ने अपनी तार्किक संरचना में साधारण सामान्य वाक्यों को अणुवाक्य एवं आणविक वाक्य वाली भाषा में ढालने की चेष्टा की है। हाँ, तार्किक भाववाद भी तार्किक अणुवाद जैसा ही विश्लेषण करता है, किंतु दोनों में एक बड़ा मौलिक अंतर है। तार्किक अनुवाद में विश्लेषण का अंतर अणुवाक्यों में होता है तो तथ्य निर्देश करते हैं। तार्किक भाववाद को इसमें दो बातें ऐसी दिखाई देती हैं जो उनके तार्किक भाववादी दृष्टिकोण से असंगत प्रतीत होती हैं। एक तो यह कि अणुवाक्य तथ्यों का चित्र है, अर्थात इस स्तर पर भाषीय कथन तथा तथ्य का संबंध सूचित हो रहा है। तार्किक भाववाद के अनुसार ऐसे कथन जो भाषीय कथनों एवं तथ्य को संबंध करते हैं छद्म कथन हैं, क्योंकि यह वाक्य इस अणुवाक्य से यह तथ्य चित्रित होता है। ऐसा वाक्य है जिसकी अनुभव परीक्षा संभव नहीं है। पुनः यदि तार्किक भाषा की प्रामाणिकता अर्थ ऐसे अणुवाक्य पर है जो स्वयं भाषा से इतर किसी तत्व पर आधारित है, तो वह भाषा पूर्णतया तार्किक भाषा नहीं है। दर्शन शास्त्र का साक्षात संबंध तार्किक भाषा से है, तथ्यों से नहीं। अतः ऐसी भाषा में तथ्य सूचक भाषा के लिए स्थान नहीं है। इस दृष्टि से तार्किक भाववाद का स्वानुभव मूलक वाक्य तार्किक अनुवाद के वाक्य से भिन्न है। इसी कारण तार्किक भाववाद का कहना है कि दर्शन शास्त्र जिस प्रकार की भाषा में अपना कार्य कर सकता है, उस भाषा का साक्षात संबंध तथ्यों से नहीं है। वह मात्र भाषीय उक्तियों का लक्षण तथा उनके पारस्परिक संबंधों तक ही सीमित है। यही कारण है कि कार ने अपनी स्पष्ट कहा है कि दर्शन का कार्य सीमित है वैज्ञानिक भाषा के तार्किक वाक्य विन्यास तक। कार्नेप के अनुसार दर्शन शास्त्र का कार्य आनुभाविक विज्ञान की भाषा के तार्किक विन्यास का विवरण एवं विश्लेषण है। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान की भाषा तो एक अलग भाषा हुई तथा दर्शन शास्त्र की भाषा उससे भिन्न भाषा होगी जो वैज्ञानिक भाषा के विश्लेषण विवरण के लिए उपयोग में आएगी। इस दर्शन की भाषा का विवरण दर्शन अपने आप कैसे कर देगा? दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विज्ञान उदाहरणतः भौतिक की भाषा प्रथम स्तरीय भाषा है, क्योंकि यह प्रकृति तथा उसके तत्वों के विषय में स्थापनाएं बनाती हैं। इस भाषा का विवरण विश्लेषण दर्शन करता है। विवरण विश्लेषण की भाषा स्पष्ट उस प्रथम स्तरीय भाषा के विषय में है, अतः यही द्वितीय स्तर की भाषा है। अब प्रश्न है कि इस द्वितीय स्तर की भाषा का स्वरूप क्या होगा? इस भाषा में वाक्य कैसे बनेंगे? वाक्यों की संरचना के नियम क्या होंगे तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित करने के नियम क्या होंगे? ये सभी बातें दर्शन की भाषा से संबंधित हैं। अतः यह कार्य तो दर्शन स्वयं नहीं कर सकता, इसके लिए तो एक तृतीय स्तर की भाषा की आवश्यकता होनी चाहिए। इसी आपत्ति को दो ढंग से समझाया जा सकता है। अतः एक तो यह है कि तार्किक भाववाद के अनुसार जो कुछ भी अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सकता है वह तो विज्ञान कहता है। विज्ञान के
बाहर जो कुछ भी कहा जाता है वह निरर्थक है। दर्शन विज्ञान की भाषा नहीं है, विज्ञान की भाषा के तार्किक विन्यास का विश्लेषण विवरण है। एक द्वितीय स्तरीय भाषा है तो यह भी जो कुछ कहेगा वह निरर्थक होगा, क्योंकि यह विज्ञान नहीं है। इस आपत्ति का दूसरा पक्ष यह है कि दर्शन भाषा के निर्माण, नियम तथा रूपांतरण, नियम आदि का कार्य है, तो दर्शन अपने आप नहीं कर पाएगा, उसे तो तृतीय स्तरीय भाषा की आवश्यकता होगी। इस आपत्ति का दूसरा पक्ष सबल नहीं है। विवरण विश्लेषण के लिए किसी तृतीय स्तर की भाषा की आवश्यकता नहीं। तार्किक भाववाद स्पष्ट कह सकता है कि इन नियमों के द्वारा कार्य करना ही तो दर्शन का कार्य है। इसे विज्ञान की भाषा का विवरण विश्लेषण करना है तथा वह कुछ भाषीय नियमों के आधार पर ही यह करता है। वे नियम इससे बाहर नहीं हैं, इसके अंग हैं। किंतु इस आपत्ति का पहला बड़ा सवाल है, यदि दर्शन द्वितीय स्तरीय अन्वेषण है तो यह विज्ञान नहीं है और तार्किक भाववाद की मान्यता के अनुसार अर्थपूर्ण उक्तियां केवल विज्ञान दे सकता है। अतः दर्शन का यह कार्य भी निरर्थक हो जाएगा। इस आपत्ति को विटगेन्स्टीन के ट्रैक्टेटस के विचार में समर्थन भी मिल जाता है। इस प्रकार से वहां विटगेन्स्टीन ने स्पष्ट कहा है कि दार्शनिक उक्तियां अंततः निरर्थक ही सिद्ध होती हैं। उनका कथन है, माई प्रोपोजिशन are elucidations in the following way. Anyone who understands me eventually recognizes them as non-sincere when he has used them as steps to climb up beyond them. He must go to speak, throw away the ladder after he has climbed up it. तार्किक भाववाद के लिए इस आपत्ति का निराकरण अनिवार्य है, अन्यथा जिसे वे दर्शन का कार्य कह रहे हैं अंतर निरर्थक ही होगा। कार्नेप को इस आपत्ति के महत्व की जानकारी है, अतः वे विटगेन्स्टीन के इस विचार की आलोचना करते हुए यह दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान की भाषा के तार्किक विन्यास का विश्लेषण विवरण निरर्थक नहीं बल्कि उपयोगी है। इस आपत्ति का केंद्र बिंदु इस बात पर है कि द्वितीय स्तरीय भाषा प्रथम स्तरीय भाषा से सर्वथा भिन्न है। कार्नेप के अनुसार विटगेन्स्टीन के मन में भी यह बात थी, जिसके कारण उन्होंने कहा कि आदर्श भाषा भी अपने वाक्य विन्यास के विषय में बात नहीं कर सकती है। किंतु कार्नेप ने गणित का उदाहरण देकर यह दिखाया है कि कैसे वह गणितीय भाषा अपने वाक्य विन्यास के विषय में अर्थपूर्ण ढंग से बात कर सकती है। हम यहाँ उस विवरण में तो प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ मात्र यही कह सकते हैं कि कार्नेप ने विटगेन्स्टीन की आलोचना करते हुए यह दिखाया है कि विज्ञान की भाषा में ही उसका वाक्य विन्यास निहित है। अतः वाक्य विन्यास का विवरण विश्लेषण अवैज्ञानिक नहीं होता, निरर्थक नहीं हो सकता। आपत्तिकर्ता दोनों भाषाओं की भिन्नता को पूर्ण भिन्नता या सर्वथा भिन्न कहकर अनावश्यक तूल देते हैं। गणित के विभिन्न रूपों तथा व्यवस्थाओं से संबंधित नियम भी गणित में उतने ही आवश्यक अंग हैं जितने गणितीय व्यवहार एवं उनके वास्तविक आधार। उसी प्रकार विज्ञान की भाषा के तार्किक विन्यास से संबंधित नियम विज्ञान तो नहीं है, किंतु अवैज्ञानिक भी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भाषा के सही अवबोध के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार की भाषा की संरचना की प्रेरणा तार्किक भाववाद को गणित से ही मिलती है, लेकिन इन लोगों के अनुसार वह भाषा पूर्णतया गणितीय भी नहीं हो सकती। क्योंकि इसका संबंध भौतिक, जीव विज्ञान आदि सभी विज्ञानों से है। अतः कार्नेप का कहना है कि विज्ञान की भाषा के तार्किक वाक्य विन्यास विवरण विश्लेषण अर्थहीन कथनों का ढेर नहीं है। उसके विपरीत यह अर्थपूर्ण कथनों को और अधिक निश्चित तथा स्पष्ट बनाने का प्रयत्न है। यही कारण है कि कार्नेप ने दर्शन को विज्ञान का तर्कशास्त्र कहा है। विज्ञान का तर्कशास्त्र अपने तार्किक वाक्य विन्यास का निर्देश कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि कार्नेप के अनुसार दर्शन का कार्य विज्ञान की भाषा को अधिक स्पष्ट करता है।